भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। सुबह उठता है, नहाता है, खाना खाता है, अपने काम जाता है। वो बिल्कुल नास्तिक था, उसे भगवान से कोई मतलब नहीं था। और ऐसे ही अपना काम करते हुए दिन बिता रहा था। उसने अचानक एक दिन कहीं जा रहा था, उसने एक युवती को देखा। उस युवती को देखा तो उसे उस युवती पसंद आ गई। जब पसंद आ गई तो उसने जाकर उस युवती से बात किया कि हम आपको पसंद करते हैं। तो वो युवती ने कहा, देखिए हम तो भगवान के भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की माला जपते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा ही बीते। तो वो युवक कहता है, देखो मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन अगर तुम भगवान को मानते हो तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती मत करना। तो आज दोनों की बात हो गई, दोनों में विवाह हो गया। जब दोनों में विवाह हो गया, आज वो युवक श्रीनिवास में बहुत प्रसन्न है, उनका जीवन अच्छा चल रहा है। वो युवती भी रोज मंदिर जाती थी, रोज भगवान की सेवा करती थी, घर में साधु आता था उसको भी रोज भोजन कराती थी और रोज कथा सुनने भी जाती थी। एक दिन उस श्रीनिवास की पत्नी को लगा कि हम रोज दूसरे के यहाँ कथा में जाते हैं, एक बार हम अपने घर में भी कथा कर ले। उनको ऐसा मन हुआ। जब उनको ऐसा मन हुआ, उसने क्या किया, घर में भागवत की आयोजना की, गुरु जी को बुलाया, भजन गाने वाले आए और भागवत का कथा चलने लगा। तभी वो श्रीनिवास आता है, देखता है घर में भागवत चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है। उसने आकर आज भजन कीर्तन रुकवा दिया। उसने आकर आज गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे घर में भागवत नहीं होगा, आप चले जाइए। गुरुजी को भी वापस भेज दिया। तो आज वो श्रीनिवास की पत्नी उससे नाराज हो गई और कहने लगी, अगर आपको भागवत कथा नहीं सुननी थी तो आप अपने कमरे में रह लेते, बाहर नहीं निकलते। गुरुजी का आपने अपमान कर लिया, जितने भक्त आए थे भक्त का आपने अपमान किया। आज से हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपको भोजन बना के देंगे, लेकिन आज से आपसे हम बात नहीं करने वाले। आज से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। लेकिन श्रीनिवास की पत्नी अपने धर्म को निभाती है, भोजन बनाती है, सारा काम करती है, लेकिन बात नहीं करती। तो आज वो श्रीनिवास जो है अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। जब उसकी पत्नी उनसे बात करना बंद कर दिया तो वो भी अपने प्रेम विरह में रहने लगे। एक दिन वो घूमते घूमते कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कहीं भागवत की कथा चल रही है, बिल्कुल सच्ची कथा है। उन्होंने देखा कि कहीं भागवत की कथा चल रही है, तो उसने मन ही मन सोचा, अरे ये भागवत कथा में होता क्या है, जिसमें मेरी पत्नी इतना मन लगाए रहती है, कथा सुनती है, भगवान का पूजा करती है। आज हमने भागवत की कथा बंद कर दी तो हमसे बात करना बंद कर दिया, क्या है ऐसे भागवत में। तो वो श्रीनिवास आया, उस कथा के मंडप के सबसे पीछे बैठ गया, क्योंकि सब लोग जानते हैं श्रीनिवास नास्तिक है। तो शुरू शुरू में मंदिर जाने में भी लाज लगता है ना, लगता है कि नहीं। ऐसा टीका लगा के घूमने भी, आप गाड़ी में चढ़ के जाएंगे, कहीं मेला जाएंगे, बाहर जाएंगे, लाज लगेगा। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलना होगा, राधे राधे। जब टीका लगाए रहेंगे 4 बार आईना देखेंगे, कहीं बड़ा तो नहीं हो गया, कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया। तो आज वैसे ही श्रीनिवास को भी लज्जा आ रही है कि कल तक जो भागवत का विरोध करता था, आज भागवत सुनने आया है, लोग क्या कहेंगे, इसलिए सबसे पीछे बैठ गया। लेकिन पहले दिन जब उसने कथा सुनी, उसे बड़ा आनंद आया। जब कथा खत्म हो गई, सुंदर प्रसाद भी मिला तो और आनंद आया। तो दूसरे दिन श्रीनिवास खुद आ जाता है कथा में, फिर बैठ जाता है। ऐसे ही जब कथा 3 दिन की हो गई थी तब आया और 4 दिन कथा सुनी तो कथा खत्म हो गया। लेकिन श्रीनिवास को यह इतना भी मालूम नहीं है कि भागवत की कथा 7 दिन की होती है। जब 7 दिन पूरी हो गई, कथा खत्म हो गई, सब चले गए, लेकिन 8वें दिन भी श्रीनिवास आए। आकर वहां देखा पंडाल नहीं, गुरुजी नहीं, साउंड सिस्टम नहीं, कुछ नहीं।
तो श्रीनिवास ने वहां के लोगों को पूछा, अरे भाई यहाँ जो कथा हो रही थी क्या हुई? तो वो लोग कहने लगे कथा तो खत्म हो गई। तो कहाँ होगी कथा? अब दूसरे गांव में होगी। तो श्रीनिवास दूसरे गांव भी चला गया। ऐसे करते करते उसे कथा में इतनी भक्ति हो गई, उसने खुद घर में कथा का आयोजन किया। आज वो और उनकी पत्नी खुद कथा के यजमान बन गए। तो आज श्रीमती भी खुश हो गई। तो आज श्रीनिवास ने मन में विचार किया कि एक सुंदर मणि खरीदा, बहुत कीमती मणि। ले राधे राधे। आज श्रीनिवास ने बहुत कीमती मणि खरीदा। वो मणि बहुत कीमती था। उसने सोचा ये मणि मैं भगवान जगन्नाथ को चढ़ाऊंगा। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में रहते हैं, पुरी में रहते हैं। तो आज श्रीनिवास ने उतना बड़ा अच्छा सुंदर मणि खरीदा और भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए निकल गया। ये दे दो। और जब भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए जा रहा है मणि लेकर, तो रास्ते में डाकुओं को पता चल गया कि श्रीनिवास बड़ा कीमती मणि लेकर जा रहा है। डाकुओं ने विचार किया कि इसको लूट लेंगे। तो आज श्रीनिवास जब जा रहा था, डाकू पकड़ लेते हैं उनको। आज चाकू दिखाकर कहते हैं तुम्हारे पास जो कीमती मणि है वो मुझे दे दो। श्रीनिवास ने आज भगवान जगन्नाथ को याद किया और बगल में एक झील था, पोखरा था, उसमें फेंक दिया उस मणि को। डाकू गए उस झील पर, पूरा झील का पानी सुखा दिया। उस मणि को ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। डाकू आकर कहते हैं कि बोल तुमने मणि कहाँ रखा? तो आज श्रीनिवास कहता है जिसके लिए लेकर आया था उसके पास पहुंच गया है। तो डाकू आज उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं किसके लिए लेके आया बोल? तो श्रीनिवास कहता है मैंने भगवान जगन्नाथ के लिए लेकर आया था। तो आज डाकू कहते हैं चल जगन्नाथ मंदिर, आज वहां जाकर देखते हैं, अगर तुम्हारा मणि वहां है तो ठीक है, अगर वहां नहीं है तो तुम्हें मार डालेंगे। आज डाकू उसे पकड़ कर ले जाते हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वैसे ही भगवान जगन्नाथ के मस्तक पर वो मणि लगा रहता है। बोले राधे। और आज तक भगवान जगन्नाथ के मस्तक पर वो मणि है। सोचे इस कलयुग की कथा है कि भागवत की कथा सुनने के बाद जब मन में भक्ति आए और उस भक्ति से जब भगवान की सेवा करे तो भगवान उसका सब कुछ स्वीकार लेते हैं, है ना। तो आप लोगों के गांव में भी देखिए भक्ति बिल्कुल शून्य थी। आज भागवत आई तो भक्ति जगी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जगा है। भागवत का जो महात्म्य है ना, उसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा आती है। आप लोगों को हमने सुनाया है ना, जिसमें भक्ति युवती है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े है ना। वैसे ही देखिए भक्ति सबके मन में आ गई। भक्ति तो अभी युवान है, युवती है, लेकिन उसके जो दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं। अभी भी हमारे अंदर ज्ञान नहीं आया है, अभी भी हमारे अंदर वैराग्य नहीं आया है। अब जो भक्ति जगी है ना, भक्ति का दिया जला है, तो इस दिया में रोज भगवान की सेवा करे, जिससे इस भक्ति वाले दिए में रोज तेल लगेगा।